नई आर्थिक नीति के अंतर्गत आर्थिक संरचना में मूलभूत बदलावों में अब हम खुली औद्योगिक नीति को लेते हैं। केंद्र सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन करके भारत का आर्थिक संविधान समझे जाने वाली 1956 की औद्योगिक नीति को काफ़ी हद तक वर्ष 1991 में इतिहास के हवाले कर दिया था। यह मौजूदा बदली हुई आर्थिक परिस्थितियों के साथ तालमेल के लिए आवश्यक भी था। वैसे सरकार औद्योगिक नीति में समय समय पर परिवर्तन करती रही है, मगर 1991 में जो औद्योगिक नीति की घोषणा की गई उसमें एकदम नई इबारत लिख दी गई और औद्योगिक विकास में जो अड़चनें थी वो काफ़ी सीमा तक कम हो गई और उद्योगों के लिए शिकायत का कोई कारण नई नीति में नहीं छोड़ा गया। अब उद्योगों में जनता की सीधी भागीदारी के और अवसर मिलेंगे। निजीकरण केवल औपचारिक आधार पर नहीं किया गया, बल्कि यह एक तरह से आर्थिक संकट के बाद उपजे विषम औद्योगिक हालात को देखते हुए आवश्यक भी था और सार्वजनिक क्षेत्र को सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों में सही भूमिका निभाने की अनुमति हो गई है। देश के उद्योगों को आधुनिक व गतिशील अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना करना है। नई जो औद्योगिक नीति है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो लाइसेंस राज के खात्मे की शुरुआत था। नए प्रावधान में अब कुछ एक उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। इससे जटिल कार्यवाही कम होने से भ्रष्टाचार उन्मूलन को मदद मिलेगी। और नीति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश की सीमा को बढ़ाना है। इससे विदेशी पूंजी आकर्षित होगी तथा उच्च तकनीक के आयात को प्रोत्साहन मिलेगा। उच्च प्रौद्योगिकी के निर्यात में 100% विदेशी इक्विटी विनियोग किया जा सकता है। MRTP कानून से उद्योगों को छूट दी गई है। इससे उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। अगला बिंदु है नई व्यापार नीति, न्यू ट्रेड पॉलिसी। एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए जिसमें विदेशी व्यापार विनिमय और लाइसेंस नियंत्रण की मात्रा को कम करने के साथ साथ निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। 4 जुलाई 1991 को व्यापार नीति में आमूलचूल परिवर्तन व सुधारों के साथ व्यापार नीति में काफ़ी उदारीकरण कर दिया है। नगद क्षतिपूर्ति योजना स्थगित कर दी गई। पुनर्भरण लाइसेंस योजना निर्यातों पर आधारित आयात का प्रमुख उपकरण बन गई। देश में पहली बार पंचवर्षीय योजना की समयावधि के समरूप अप्रैल 1992 में 5 वर्ष के लिए 1992 से 1997 नई आयात निर्यात नीति की घोषणा की गई। इसमें कई वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी गई। अब निर्यातक निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से कतिपय सामानों का आयात कर सकेंगे। विशेष आयात लाइसेंस योजना के अंतर्गत आयात निर्यात केवल व्यापार घरानों, स्टार व्यापार घरानों, निर्माताओं द्वारा किया जा सकेगा। नई वस्तुओं के आयात पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है जो पहले निषिद्ध सूची में थी। नई नीति के दीर्घकालीन होने के कारण अर्थव्यवस्था में कुछ निश्चितता आ सकेगी। 30 मार्च 1993 को आयात निर्यात नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए कृषि क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी इकाइयां लगाने पर और छूट देने तथा बैंक व अन्य सेवा क्षेत्र के लिए विशिष्ट योजना की घोषणा की गई। नई व्यापार नीति से आयात स्वतः ही विनियमित होंगे तथा एक स्वसंतुलनकारी तंत्र लागू करने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार ने 22 अगस्त 1996 को व्यापार नीति में संशोधन करते हुए उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को और उदार बनाने के उद्देश्य से 40 वस्तुओं को आयात की नकारात्मक सूची से बाहर निकालने की घोषणा की। अब वीडियो कैमरा, कैमकॉर्डर, फोटो ऑप्टिक्स लैंप, संगीतमय खिलौने के उपकरण, पेन, निब और सौंदर्य प्रसाधन जैसे उत्पादों का लाइसेंस मुक्त आयात किया जा सकेगा। इसके अलावा कॉर्डलेस टेलीफोन, वेल्डिंग मशीन, $50 से अधिक की ऑडियो प्रणाली, बिना रिकॉर्ड किए कॉम्पैक्ट डिस्क, 8 mm वाली खाली कैसेट्स जैसे 14 उत्पादों को आयात की नकारात्मक सूची से निकालकर विशेष आयात लाइसेंस के दायरे में लाया गया। इन दोनों सूचियों में संशोधन करने के साथ मोटरसाइकिल व स्कूटर के आयात के नियमों में भी संशोधन किया गया था। भारत सरकार ने सार्क देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से सार्क के सदस्य देशों से 23 वस्तुओं का आयात लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय किया। यह उत्पाद अब तक आयातों की नकारात्मक सूची में शामिल थे। इसी प्रकार 8 उत्पादों को नकारात्मक सूची से निकालकर विशेष आयात लाइसेंस के दायरे में लाया गया। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2002 को निर्यात आयात नीति 2002-7 की घोषणा की। नई नीति का लक्ष्य निर्यात क्षेत्र को स्व उत्पादक तथा विकासोन्मुखी बनाना और निर्यात में उद्योग विशेष के समूहों की भागीदारी बढ़ाना है। विश्व बाजार में 1% निर्यात भागीदारी का लक्ष्य रखा गया और उदारीकरण जब से प्रारंभ हुआ और वर्तमान तक के जो व्यापार नीति है उसमें समय समय पर परिवर्तन केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं।